पालम के साद नगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े 10 लाख की लूट को दिया अंजाम। लाखों के जवाहरात और कैश लेकर लुटेरे हुए रफू चक्कर। पूरा मामला रविवार 11 बजे का है, जब बिजली का मीटर चेक करने के बहाने लुटेरों ने घर में एंट्री की और चाकू की नोक पर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ताज़ा मामला पालम विधानसभा के सादनगर इलाके का है, जहां दिन दहाड़े 11 बजे 2 लोग आए मीटर चेकिंग के बहाने और करीबन 10 लाख की लूट को अंजाम दिया। हम इस वक्त उसी घर में मौजूद हैं। ये परिवार है, परिवार के चेहरे का दुख आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और क्या था पूरा मामला, हम इनसे समझेंगे। आपका नाम क्या था पूरा मामला? मैं अपने बेटे को घुमा रही थी, वो रो रहा था काफ़ी, तो मैं ऐसे ही घुमा रही थी तो ये गेट उन्होंने खोला, तो बोले कि मैम रीडिंग लेनी है। मैंने बोला कि रीडिंग लेनी है, मैंने कहा भैया ले लो। तो बोले मैम पुराना बिल दे दो। मैंने कहा मेरी अभी मदर नहाने के लिए गई हुई है, आप थोड़ा वेट कर लो। जैसे ही मैंने टर्न लिया अपने बेटे को, मैंने कहा अंदर लेटा देती हूँ, तो उन्होंने, एक ने मोटा था एक पतला था, मोटे वाले ने मेरा फेस पीछे से कवर कर लिया और दूसरे वाले ने मेरे बेटे को छीन लिया और उसने उसकी गर्दन पे चाकू रख दिया। धीरे से बोला कि सामान कहाँ है, सामान बताओ, नहीं तो इसको। कितने साल का है? 1.5 महीने का है अभी। अच्छा। हाँ, और बोला कि सामान बताओ कहाँ पे है, नहीं तो इसे मार देंगे। फिर मैंने इशारा किया कि उस कमरे में है हाथ से, तो मुझे हाथ से ही पकड़ के अंदर तक वो ले गए। फिर एक ने मेरा मुंह तो दबा ही रखा था, दूसरे वाले को उसने बोला कि भाई सामान निकाल, जल्दी करो। ना मेरे से उन्होंने चाबी मांगी अलमारी की, ना कुछ, अपने आप से ही कोई इंस्ट्रूमेंट था उनके पास, वो निकाला और अलमारी से करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, मेरा मुंह दबा रखा है, मेरे बेटे को ऐसे लटका रखा था गर्दन से और पैर लटके हुए थे उसके। मैंने कोशिश करी उसको छीनने के लिए, जैसे ही मैंने टर्न लिया छीनने के लिए, हाथ अब थोड़ी सी हुई तो उसने मेरी मिल्टन की बोतल रखी हुई थी, पानी गर्म रखती हूँ मैं बेटे के लिए, दूध के लिए, उसने मेरे को सिर पे मारी। उसके बाद मैं गिर गई, उसके बाद से मुझे नहीं पता। किसी वेपन का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई चाकू छुरी कुछ ऐसा? चाकू मेरे बेटे के गर्दन पे रखा हुआ था। अच्छा। हाँ, उसको डरा के ही तो बोले कि सामान कहाँ है, उस वजह से मैंने फिर इशारा किया कि इस अलमारी में है सामान। अच्छा, शक्लें आपने देखी दोनों की? मास्क पहना हुआ था दोनों ने हाँ, पर सामने आएंगे तो थोड़ा फेस कट से है, उससे मैं पहचान सकती हूँ। मनीष जी, आप कहाँ थे उस वक्त और क्या कुछ जानकारी मिली है? हमारी फैमिली में कोई एक्सपायर होते तो उनकी तैयारी में थे। मेरे फादर साहब और मैं वहाँ गए हुए थे, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग गए हैं। मुझे यहाँ से घर से 12 बजे फ़ोन आता है, हम पहुँचे थे वहाँ पे, मुझे 12 बजे कॉल आया तो हम वापस आए इमीडिएटली कि घर पे डकैती हुई है हमारे, और वाइफ के ऊपर फिजिकल शॉट मारा गया, उस हमला हुआ है वाइफ के ऊपर। कितनी की डकैती हुई? लगभग सब मिला के 10 लाख के आसपास के लूट है। 10 लाख के आसपास के कितना था? 1.5 से 2 लाख रुपए कैश और फैमिली की ज्वेलरी थी। रिसेंट मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो हमारी जो ज्वेलरी थी थोड़ी बहुत, वो सब चीज़ें थी, तो लगभग 10 लाख रुपए की ये लूट हुई है यहाँ पे। उसके बाद आपने पुलिस वगैरह को बुलाया हुआ, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? मेरे आने से पहले पुलिस ऑलरेडी आ चुकी थी, एम्बुलेंस आ चुकी थी। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है अपनी तरफ से, पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले हैं, कोशिश कर रही है पुलिस, टच में है, पुलिस का कोऑपरेशन है हमारे साथ, वो कर रहे हैं कोशिश। तो CCTV में कुछ नज़र आया है? अभी ऐसा सच नहीं आया, अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ रिजल्ट आए जितना जल्दी हो सके। हम तो यही चाहते हैं, जो भी है इसके पीछे, हम तो चाहते हैं सामने आए। कल को आज हमारे साथ हुआ है, गली में किसी के घर में घुस सकते हैं, क्योंकि कोरियर वाले, सिलेंडर वाले, रीडिंग वाले, ऐसे करके आप कोई किसी दिन दहाड़े घुस सकते हैं, और लेडीज़ ही घर में अकेली होती हैं, ऑफिस के सब चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई किसी के घर में भी आ सकता है ऐसे। तो नहाने गई हुई थी, तो नहाने के बाद में सामने में बात करने लगी, लाला के नीचे से आवाज़ आई रोने की, तो मैंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, मैं स्वाति, तो इसकी आवाज़ नहीं आई, तो मैंने जाल में से देखा तो इसके पैर दिखाई दिए, तो मैंने सोचा मेरी बहू को चक्कर आ गया है, तो मैं ऊपर से भागी आई हूँ, तो नीचे लाला पड़ा ज़मीन में और बहू भी नीचे ज़मीन में पड़ी। फिर मैंने पड़ोसियों को बुलाया कि मेरी बहू को चक्कर आ गया है। जब मैंने देखा ना, मेरी बहू को मार दिया, मेरा सामान जब बिखरा देखा है तो मेरी बहू को मार गए और मेरे घर में चोर घुस गई। मैंने हल्ला मचाया, बच्चे को उठाया, गोद से लगाया और उसको, बहू को मैंने कही, सामने वाली को बुलाया मैंने,
तो उनसे कहा, उन्होंने एक घंटा तक उन्होंने हिलाया झुलाया पर इसको होश नहीं आया। फिर इसको उठा करके चारपाई पे डाला है, फिर हॉस्पिटल लेके गए इसको। जब आप ऊपर नहाने गए थे तो आपको कुछ ऐसा बच्चे की रोने की आवाज़ या चीख चिल्लाहट कुछ सुनाई दिया? नहीं, उसके बाद लगी है, नहाने के बाद में मुझे लगी है। मैं नहा के निकली हूँ ना, जब मुझे आवाज़ आई है बच्चे की, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने कहा बहू कहाँ गई, मैं स्वाति कहाँ चली गई, बच्चा रो रहा है। तो वो देखे तो बच्चा ज़मीन में है और बहू भी नीचे। मैं नीचे आकर के देखा है तो शुरू में आपको क्या लगा? शुरू में तो मेरे को जो था मेरी तो बहू नीचे ठीक ठाक है, बहू और बच्चा दोनों लेट रहे। मैं तो ये सोच रही थी, मेरे को क्या पता था कि ये हो रहा है मेरे घर में, ये सब कुछ मारपीट हो रही है और सामान निकाला जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ से आके मैंने देखा तो पीछे का गेट भी खुला हुआ पड़ा, आगे का तो था, पीछे का भी खुला। हम तो कहें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हमारा सामान बरामद हो और आगे किसी के ना हो वारदात ऐसी, जो है हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ से जो है उन्होंने एंट्री की और एंट्री करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ उन्होंने गेट जब खटकाया तो उन्होंने कहा कि वो मीटर की रीडिंग लेने के लिए आए हैं। फिर उन्होंने बिजली का बिल मांगा। बिजली का बिल उन्होंने कहा, जो घर में मौजूद थी महिला, उन्होंने कहा कि अभी ऊपर से हमारी सांस नीचे आ रही, तब वो देंगे। इतने में ही बच्चे को और महिला को उन्होंने दबोच लिया और अंदर ले गए और इस तरह की वारदात को चाकू की नोक पर उन्होंने अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुटी है। गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगारे जा रहे हैं। परिवार की माने तो अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।